हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखेंगे जीरो से अंग्रेजी को पढ़ना। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इंग्लिश की बुक रीड करनी नहीं आती है या फिर इंग्लिश को पढ़ने का उन्हें पैटर्न या रूल नहीं पता होता है कि हम किस तरीके से पढ़ें। तो ऐसे ही बच्चों के लिए आज की ये क्लास मैं लेकर आई हूँ। अगर आप ये आज की क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आप इंग्लिश की बुक पढ़ना आज से ही सीख जाएंगे, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपके लिए अलग अलग पैटर्न के अलग अलग रूल लेकर आई हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 लेटर वर्ड्स हैं और इन सभी में क्या है, बीच में हमारा क्या है, ए लगा है और पहला अक्षर और लास्ट का अक्षर हमारा कॉन्सोनेंट्स थे। तो इनका प्रोनाउंसिएशन हमें कैसे करना है, या फिर इन वर्ड्स में आप देख रहे होंगे बच्चों ए बाई लगा है, तो ए बाई जब एक साथ आएगा किसी भी शब्द में तो उसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, या फिर ई टी वाले वर्ड्स हैं, ई टी अगर किसी शब्द में लगाए तो उसे हम कैसे पढ़ते हैं, यही सब आज के वीडियो में आप सीखेंगे। तो जो भी बच्चे बिल्कुल ही जीरो से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। तो देखो, सबसे पहले पैटर्न है हमारा ए टी, यानी कि कोई भी शब्द होगा उसमें पहला अक्षर हमारा कॉन्सोनेंट होगा और लास्ट का अक्षर भी हमारा कॉन्सोनेंट होगा और बीच में ए होगा। तो वहाँ पे बच्चों हम ए को क्या पढ़ेंगे, ए की मात्रा से पढ़ेंगे। जैसे आर से हमारा रा बनेगा और ए से आई की मात्रा हो जाएगी और टी से बनेगा ट, तो आर ए टी रैट। बी ए टी है तो बी से बा बनेगा, ए से आई की मात्रा और टी से बन जाएगा ट, तो बी ए टी बैट। एम ए एन है बच्चों, तो एम से हमारा माँ बनेगा, ए से आई की मात्रा हो जाएगी और एन से बनेगा ना, एम ए एन मैन। सी ए एन है तो देखो सी से हमारा का बनता है और ए से बनती है आई की मात्रा और एन से हो जाएगा ना, तो इसको हम पढ़ेंगे कैन। ऐसे ही एफ ए एन है तो देखो बच्चों एफ से फा बनेगा, ए से आई की मात्रा और एन से ना, तो एफ ए एन को हम फैन पढ़ेंगे। सी एच ए टी है तो देखो सी एच से हमारा चा बनता है, ए से आई की मात्रा लगेगी तो च हो गया और टी से क्या हो जाएगा ट, सी एच ए टी को हम चैट पढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट रूल बच्चों, और नेक्स्ट रूल है हमारा ए बाई। देखिए, इन वर्ड्स में आप ए बाई कॉमन देख रहे हैं, तो जब भी किसी शब्द में ए बाई एक साथ लगा होगा तो ए बाई को हम क्या पढ़ेंगे, ए की मात्रा से पढ़ते हैं। तो देखो डी ए बाई है तो डी को हम डा पढ़ेंगे और ए बाई से ए की मात्रा हो जाएगी तो ये हो जाएगा डे। डब्लू ए वाई है तो डब्लू को हम वा पढ़ेंगे और ए वाई से ए की मात्रा हो जाएगी तो ये हो जाएगा वे। बी ए बाई है तो बी को हम बा पढ़ेंगे और ए वाई से हो जाएगी ए की मात्रा तो ये क्या हो गया बे। एस ए बाई है तो एस से हमने सा बनाया और ए बाई से हो गई ए की मात्रा, तो इसको बच्चों हम से पढ़ते हैं। आर ए वाई है तो आर को हम रा पढ़ेंगे और ए वाई से ए की मात्रा, तो ये क्या हो गया रे। एल ए वाई है तो एल से ला बनता है और ए वाई से ए की मात्रा लगती है तो ये हो जाएगा ले। तो आपने देखा कि यहाँ पे आर ए टी को हमें राट बाट मान कान फान इस तरीके से इन वर्ड्स को नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है बच्चों, रैट बैट मैन कैन फैन और चैट। ऐसे ही जब ए वाई आएगा तो डाई वाई बाय साय राय नहीं पढ़ेंगे, इनको हमें डे वे बे से रे और ले करके पढ़ना है। अब है बच्चों हमारा नेक्स्ट रूल, और नेक्स्ट रूल हमारा है ई टी, यानी कि किसी भी शब्द में ई टी आएगा तो उसे हमें पढ़ना होगा ऐट करके। कैसे पढ़ेंगे, ऐट, यानी कि ए की मात्रा और टी करके पढ़ेंगे। किसको, ई टी को हम इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। जैसे पी ई टी है तो पी से पा हो गया, ई से ए हो गई और टी से हो गया टा, तो ये क्या हो गया पैट। एन ई टी है तो एन से हम ना पढ़ेंगे और ई टी से हो जाएगी ए की मात्रा तो ये हो जाएगा नेट। बी ई टी है तो बी को हम बा पढ़ेंगे और ई से हो जाएगी ए की मात्रा और टी से हो जाएगा ट, तो इसको हम पढ़ेंगे बच्चों बैट। ऐसे ही जी ई टी है तो जी को हम गा पढ़ेंगे और ई से आई की मात्रा हो जाएगी और टी से हो जाएगा ट, तो ये हो जाएगा गेट। एन ई टी है तो एन से ना हो जाएगा, ई से आई की मात्रा हो जाएगी और टी से हो जाएगा ट, तो इसको हम नेट पढ़ते हैं।
जेड ई टी है तो जेड से बच्चों जा बनता है, ई से आई की मात्रा होती है और टी से टा बनता है, तो जेड ई टी को हम जेट पढ़ते हैं। अब है देखिए बच्चों, जब भी कोई भी 3 लेटर वाला शब्द होगा और उसमें पहला लेटर हमारा क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, दूसरा लेटर भी हमारा कॉन्सोनेंट होगा और बीच में क्या होगा, यू होगा। फर्स्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट होगा, बीच में यू होगा और लास्ट में भी फिर हमारा कॉन्सोनेंट्स होगा। तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, यू को वहाँ पे बच्चों हमें आ से पढ़ना है। वैसे उसे आपने पढ़ा होगा जब हिंदी की अल्फ़ाबेट इंग्लिश में सीखी होगी कि हमें ऊ को ऊ की मात्रा से पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे हमें यू से क्या पढ़ना है बच्चों, आ पढ़ना है। ठीक है, जैसे आर यू एन है तो आर से हमारा रा बन जाएगा और यू से हमें यहाँ पे आ की साउंड आएगी। ठीक है, और एन से हो जाएगा ना। अब देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड भी हो गए होंगे कि मैम ये आपने यहाँ पे आ की मात्रा तो लगाई ही नहीं है। तो देखिए, जब आप रन बोलते हैं, रन, तो यहाँ पे क्या आ रही है, रा के बाद हमारी आ की साउंड आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल आ की साउंड हमें लगेगी, लेकिन यहाँ पे बच्चों हमें आ की मात्रा नहीं लगानी होगी। ठीक है, यानी कि जो आ की साउंड है वो स्मॉल साउंड है, मतलब धीरे से शॉर्ट साउंड आ रही है। रन, एस यू एन है तो सन, एन यू एन है तो नन, जी यू एन है तो गन। पी यू पी को बच्चों कैसे पढ़ेंगे, पी से पा और यू से अ की साउंड और फिर से पा है, पी है तो पा, पी यू पी पप, टी यू बी टब। और देखिए बच्चों, प्लीज़ आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया करें, एक बार पूरा वीडियो देख लिया करें। इससे क्या होता है, आपके जो इम्पोर्टेंट रूल्स मैं बीच बीच में बता देती हूँ वो मिस नहीं होते हैं। अब है बच्चों हमारा नेक्स्ट रूल, और नेक्स्ट रूल देखिए है हमारा बीच में क्या है, हमारा इनमें आई आया है सभी में। तो इसमें भी देखिए फर्स्ट लेटर हमारा सी है यानी कि कॉन्सोनेंट है, और बीच में हमारा आई वोवेल आ रहा है और उसके बाद में पी है यानी कि फिर से हमारा कॉन्सोनेंट है। तो देखिए इन वर्ड्स में भी जब ऐसे कोई शब्द होंगे जिनमें कि हमारा फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा और बीच में आई होगी और फिर लास्ट लेटर भी कॉन्सोनेंट्स होगा, तो वहाँ पे हमें आई को कैसे पढ़ना है, छोटी ई की मात्रा से पढ़ना है बच्चों। तो देखो एल आई पी है तो एल से ला हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगी तो ले हो गया, और पी से प, एल आई पी को हम लिप पढ़ेंगे। पी आई एन है तो पी से पा हो गया, आई से ई की मात्रा और एन से ना, एल आई पी सॉरी पी आई एन पिन, बी आई जी है तो बी से बा हो गया और आई से ई की मात्रा और जी से गा, तो बी आई जी बिग। डी आई जी है तो देखो डी को हम डा पढ़ेंगे, आई से ई की मात्रा हो जाएगी और जी से ग, तो डी आई जी डिग। जेड आई पी है बच्चों तो जेड से जा बनता है और आई से छोटी की मात्रा जे हो गया और पी से प, जेड आई पी जिप। एस आई टी एस से सा हो गए और आई से छोटी की मात्रा और टी से हो गया ट, एस आई टी सिट। तो इन्हें अब हम कैसे पढ़ेंगे, लिप, पिन, बिग, डिग, जिप और सिट करके प्रोनाउंस करना है इनको बच्चों। अब है हमारा नेक्स्ट रूल, और नेक्स्ट रूल है बच्चों हमारा कि 3 लेटर वर्ड है और फर्स्ट है हमारा कॉन्सोनेंट और इनमें हमारा बीच में क्या आ रहा है, वोवेल ओ आ रहा है और फिर से लास्ट लेटर भी हमारा कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, बीच में हमारा ओ है और लास्ट लेटर भी कॉन्सोनेंट है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ओ से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे बच्चों, ओ की ध्वनि निकलेगी इनमें, जैसे बी ओ बाई है तो बी से बा हो जाएगा, ओ से ओ की मात्रा लग गई और बाई से क्या बनता है या, बी ओ बाई बॉय। डी ओ जी, डी से डा बन गया, ओ से ओ की मात्रा लग गई और जी से गा हो गया, तो डी ओ जी डॉग। एन ओ टी, एन से ना बन जाएगा, ओ से ओ हो जाएगी और टी से हो जाएगा ट, एन ओ टी नॉट। एच ओ टी है तो एच से हा हो जाएगा, ओ से ओ हो जाएगा और टी से ट, एच ओ टी हॉट। ऐसे ही एफ ओ जी है तो एफ से फा हो जाएगा, ओ से ओ हो जाएगी और जी से गा हो जाएगा, तो एफ ओ जी को फॉग पढ़ेंगे। सी ओ टी है तो देखो बच्चों सी से का हो जाएगा, ओ से ओ की साउंड हो जाएगी और टी से क्या हो जाएगा टा, तो सी ओ टी को हम कॉट पढ़ते हैं।
ओके बच्चों, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।